केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गोल्डन जुबली संस्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के सीआईएसएफ की 5वीं बटालियन के कैंप पर जवानों की बहादुरी को सलाम करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सीआईएसएफ के पथ संचलन की सलामी ली, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि देकर समारोह का शुभारंभ भी किया। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जब हिंदुस्तान से आई पुकार, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, देश आज उनकी जय बोल जय बोल जय बोल। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्ण जयंती के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को बधाई दी। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि नए भारत की नई और आधुनिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने में जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। साथियों, सीआईएसएफ से जुड़े आप सभी लोगों ने राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। नए भारत की नई और आधुनिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए देश की आशाओं और आकांक्षाओं को सशक्त करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने में सीआईएसएफ एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस अवसर पर देश के जवानों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की रक्षा करना बेहद आसान है, लेकिन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की रक्षा करना मुश्किल है। यहाँ हर चेहरा नया होता है, जहाँ लाखों लोग आते जाते हैं और सबका व्यवहार अलग होता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, माफ करना मुझे। एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना जहां 30 लाख लोग आते जाते हो, जहां 8 लाख लोग आते जाते हो, जहां हर चेहरा नया हो, हर एक का व्यवहार अलग हो, उनको उनके सामने उस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना शायद कितने ही बड़े वीआईपी के प्रोटेक्शन से लाखों गुना ज्यादा मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शहीद हुए सीआईएसएफ कर्मियों को याद करते हुए कहा कि उनके त्याग के कारण ही हम यहाँ सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों की शहादत को याद करने के लिए पुलिस मेमोरियल की संस्थापना करने की बात कही। इस समारोह में पीएम मोदी ने अपनी एक निजी घटना का विवरण करते हुए बताया कि किस तरह वीआईपी कल्चर भी सुरक्षा में कभी-कभी संकट खड़ा कर सकता है। अच्छा के जवानों को सहयोग दीजिए। ये वीआईपी कल्चर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कभी-कभी संकट पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक अगर सहयोग ना करें तो जवानों का काम और मुश्किल हो जाता है, इसलिए नागरिकों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर भी एक डिजिटल म्यूजियम बनाने का सुझाव दिया है, जिसकी मदद से लोगों को अवगत कराया जा सके कि किस तरह सीआईएसएफ आगे बढ़ा और कैसे ये जवान लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। तो एक विचार मेरे मन में आया कि एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर हम एक डिजिटल म्यूजियम बनाएं। स्क्रीन पर लगातार चलता रहे कि सीआईएसएफ का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास और विस्तार कैसे हुआ, वो किस प्रकार से सेवा कर रहा है।
वहीं पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमलों को लेकर उन्होंने शहीद जवानों द्वारा देश की सुरक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को भी याद किया। पीएम मोदी ने आतंक और हिंसा को बढ़ावा देने वाली ताकतों से लड़ने और सीआईएसएफ के अंदर एक अलग टास्क फोर्स बनाने की भी राय दी, जो सिर्फ ये मॉनिटर कर सके कि आतंकवादी कौन से नए नए पैंतरों का प्रयोग करके देश के लिए एक संकट बना सकता है। अंत में पीएम मोदी ने कहा कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जब जब मानवता संकट में आई है तब तब सीआईएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और आगे भी इसी तरह देश की सेवा के लिए हमारे जवान हमेशा तत्पर रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ पीएम मोदी ने इस समारोह का समापन करके लोगों को एक बड़ा संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।